दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के नीचे कितने ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनका हमें अंदाजा तक नहीं? कभी कभी जब ये रहस्य बाहर आते हैं तो दुनिया दंग रह जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है हाल ही में आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खदानों में, जहां से एक ऐसा रत्न निकला है जिसने भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। एक दुर्लभ नीला हीरा, ब्लू डायमंड। जी हां, वही गोलकुंडा जो कभी दुनिया के सबसे कीमती हीरों की जन्मभूमि रही है, उसने फिर से इतिहास रच दिया है। यह खोज सिर्फ एक रत्न की नहीं, बल्कि भारत के गौरवशाली अतीत की वापसी की कहानी है। क्योंकि गोलकुंडा वो धरती है जिसने दुनिया को कोहिनूर, होप डायमंड और रेजेंट जैसे अनमोल रत्न दिए थे। लेकिन वक्त के साथ ये खदानें शांत हो गईं, मानो धरती ने अपने खजाने को फिर से छिपा लिया हो। और अब 2025 में जैसे धरती ने खुद अपने पुराने पन्ने पलट दिए हों, जब वैज्ञानिकों ने यहां एक 7.8 कैरेट का गहरा नीला हीरा खोज निकाला। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित गोलकुंडा की खदानों में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण गेसाई और एक निजी खनन कंपनी की संयुक्त टीम पिछले कई महीनों से शोध कर रही थी। यह इलाका कभी ऐतिहासिक हीरा उत्पादन क्षेत्र रहा है, इसलिए वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि कुछ अनोखा जरूर मिलेगा। और सच में, जब टीम ने मिट्टी की गहराई से एक पत्थर निकाला तो शुरुआत में वह साधारण दिखा, लेकिन जैसे ही उसे विशेष रोशनी में जांचा गया तो उसकी सतह से नीली चमक फूट पड़ी। प्रयोगशाला में जांच के बाद साफ हो गया कि यह एक प्राकृतिक ब्लू डायमंड है, यानी इसमें कोई कृत्रिम रंग नहीं जोड़ा गया। इसका नीला रंग बोरॉन नामक तत्व की वजह से होता है, जो धरती की गहराई में अत्यधिक दबाव और तापमान में हीरे की संरचना में समा जाता है। यही बोरॉन इसे बाकी हीरों से अलग और बेहद दुर्लभ बना देता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह हीरा न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीले हीरों की कीमत आम हीरों से कई गुना ज्यादा होती है। अनुमान है कि यह हीरा करीब 250 से 300 करोड़ रुपए तक की कीमत का हो सकता है। हालांकि इसकी असली कीमत इसके काटने और पॉलिशिंग के बाद ही तय होगी। वैज्ञानिक इसे पिछले 100 सालों में भारत में मिली सबसे दुर्लभ खोजों में से एक मान रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि इस खोज से भारत फिर से वैश्विक रत्न बाजार में एक अहम भूमिका निभा सकता है। गोलकुंडा नाम सुनते ही इतिहास के पन्ने चमक उठते हैं। कभी यह इलाका दुनिया के सबसे समृद्ध हीरा बाजारों में से एक था। निजामों और सुल्तानों के दौर में यहां से निकले हीरे यूरोप और फारस तक पहुंचते थे। गोलकुंडा डायमंड शब्द तब गुणवत्ता का प्रतीक माना जाता था। दुनिया के कई ताजों और राजमुकुटों में आज भी यहां के हीरे जड़े हैं। कोहिनूर, होप डायमंड, ड्रेसडेन ग्रीन, ये सारे हीरे कभी इसी धरती से निकले थे। और अब यह नई खोज मानो उसी चमक को फिर से लौटा रही है। भारतीय भूगर्भ विभाग के विशेषज्ञों ने इसे ऐतिहासिक जियो डिस्कवरी कहा है। उनका मानना है कि यह खोज इस बात का संकेत है कि नावमन की आग है, गोलकुंडा क्षेत्र में अब भी कई छिपे हुए खनिज भंडार मौजूद हैं। यह सिर्फ एक हीरा नहीं, बल्कि एक भूगर्भीय संकेत है कि भारत की धरती के पास अभी बहुत कुछ कहने को बाकी है। विज्ञान की नजर से देखें तो ब्लू डायमंड धरती की गहराई के 600 किलोमीटर नीचे तक की परिस्थितियों में बनते हैं, जहां तापमान हजारों डिग्री और दबाव लाखों गुना ज्यादा होता है। यह हीरा मूल रूप से धरती के सबसे रहस्यमयी हिस्से से आया संदेश है। इस खोज ने गोलकुंडा और आसपास के गांवों में नई उम्मीद जगा दी है। जहां पहले खनन कार्य धीमा चल रहा था, अब लोग मान रहे हैं कि सरकार और निजी कंपनियां मिलकर इस क्षेत्र को फिर से सक्रिय करेंगी। हम तो सोचते थे यहां अब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन जब सुना कि नीला हीरा निकला है तो लगा जैसे हमारी धरती फिर मुस्कुरा दी। लोगों के चेहरों पर वही पुरानी चमक लौट आई है, जैसे सदियों बाद अपने इतिहास को फिर से जी लिया हो। फिलहाल यह हीरा हैदराबाद की एक उच्च सुरक्षा प्रयोगशाला में रखा गया है। सरकार ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद या तो इसे राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा या नीलामी के जरिए इसकी बिक्री की जाएगी। कई विशेषज्ञों का सुझाव है कि इसे भारत में ही रखा जाए, ताकि यह हमारे देश के गौरव का प्रतीक बना रहे। यह सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं, बल्कि हमारी विरासत का हिस्सा है। इतिहास खुद को दोहरा नहीं रहा, बल्कि नए रूप में लौट रहा है। गोलकुंडा की यह खोज बताती है कि भारत की धरती के नीचे अब भी अनगिनत कहानियां दबी हैं। अगर सही तकनीक और दृष्टिकोण के साथ खोज जारी रही तो आने वाले समय में भारत फिर से हीरों की धरती कहलाएगा।
साथ ही इस खोज से देश के रत्न उद्योग, भूगर्भीय अनुसंधान और पर्यटन को भी नई गति मिलने की संभावना है। सरकार पहले से ही इस क्षेत्र में और सर्वे करने की योजना बना रही है। ब्लू डायमंड्स को प्रकृति की सबसे जटिल और सुंदर रचनाओं में गिना जाता है। ये केवल खूबसूरत नहीं होते, बल्कि विज्ञान और भूगर्भ के रहस्यों को भी अपने अंदर समेटे होते हैं। धरती की गहराई से निकलने वाला यह नीला रत्न मानो यह कह रहा है, अब भी मेरे पास बहुत कुछ है दिखाने को। गोलकुंडा की यह खोज भारत के लिए केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक भी है। यह उस गौरवशाली युग की याद दिलाती है जब दुनिया के सारे ताज भारतीय हीरों से चमकते थे। कभी कभी धरती चुप रहती है, लेकिन जब बोलती है तो इतिहास बदल जाता है। गोलकुंडा का यह नीला हीरा उसी बदलाव की शुरुआत है। भारत के भूगर्भ, विज्ञान और आत्मगौरव की नई कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको भारत की धरती से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक खोजें पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें